जब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय पे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए आर्ट वर्क को यूज कर रहे थे। जहां पे एक तरफ यूएसएसआर डायरेक्ट आर्ट वर्क यूज कर रहा था, वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका जैक्सन पोलॉक और रॉबर्ट मदरवेल के आर्ट वर्क्स को सटल वे में स्लो पॉइजन के तौर पे यूज कर रहा था। अब ये जो आर्ट वर्क है ये एक बहुत पुराना विपन है जो कि गोली बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप इसमें किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर प्रहार नहीं करते हो बल्कि उसके मस्तिष्क यानी कि उसके दिमाग के ऊपर प्रहार करते हो। और सेम इन सब आर्ट वर्क को नाजी जर्मनी भी अपने विचारधारा को प्रमोट करने के लिए यूज करता था। और हमारे देश में बैठे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले लोगों ने इस आर्ट वर्क को सीखा, इसे अडॉप्ट किया और आज वो हमारे देश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तभी आपको ये सिनेमा, गाने और कार्टून के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाते हुए दिखाई दे देंगे। तो ऐसा ही एक न्यूज़पेपर है टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया, सॉरी ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, माफ करना मैंने गलती से इसको टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया बोल दिया। वो क्या है ना कि टॉयलेट पेपर जैसा इसका यूज है ना, तो टॉयलेट पेपर ही पढ़ लिया मैंने। विराट कोहली ने कुछ समय पहले ये स्टेटस डाला था कि जिस अखबार को मैं बचपन से पढ़ रहा था अब वो लोग भी फेक न्यूज फैलाने लगे। इसकी बात क्या था, लाखों लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को अनफॉलो करना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उज्जैन के अंदर जब एक बच्ची का बलात्कार होता है जो कि 12 साल की होती है, जब वो दर दर भटक रही होती है, जब उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा होता है, तब उसकी हेल्प करते हैं एक पुजारी जी उसकी हेल्प करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और बच्ची को हॉस्पिटल भी पहुंचवाते हैं जहां पे कि उसका इलाज शुरू होता है। लेकिन टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के जो एक रिपोर्टर है, उन्होंने ऐसा कार्टून पब्लिश किया। कार्टून में देखा जा सकता है कि दिखाया जा रहा है कि जो हिंदू है वो पूजा कर रहे हैं लेकिन उसकी हेल्प कोई भी नहीं कर रहा है, जबकि सच्चाई सब जानते हैं कि एक पुजारी जी थे जिन्होंने इस बच्चे की हेल्प की। वही पुजारी जो कि हमारे सनातन धर्म की नींव है, जो कि हमारे कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहा है, हमारे संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसी को टारगेट करते हुए ये एक कार्टून बनाया गया। जब इसके ऊपर आउटरीच हुआ तो संदीप जिसने इस कार्टून को बनाया था, उसने बड़े आराम से विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया और कहने लगा कि मैंने ये जो कार्टून बनाया वो मैंने अपने कैपेसिटी में बनाया है, इससे टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं है। सभी जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपना आर्ट बनाता है तो उसमें पेन का एक डॉट भी होता है ना, वो भी बहुत सोच समझ कर देता है। तो फिर इतनी बड़ी हेडिंग जिसमें कि टाइम्स ऑफ इंडिया इतने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, कोई आर्टिस्ट कैसे गलती कर सकता है उसे पोस्ट करने से पहले? पॉसिबल ही नहीं है। हुआ ये हुआ कि कंपनी वालों की तरफ से इसे प्रेशर आया होगा और इसने कंपनी को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया कि ये मेरी गलती है, ये न्यूज़पेपर की गलती नहीं है। जबकि इसने इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगा, इस कार्टून के लिए माफ़ी नहीं मांगा जो इसने इस कार्टून में दिखाया था। और ऐसा नहीं है कि संदीप इसने पहली बार ऐसा कुछ किया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए रिपोर्टिंग करता है, वहाँ पे ये आर्टिकल्स लिखता है, कार्टून भी बनाता है और इसके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है हिंदू हेट की। इसके कार्टून को जब आप रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर इसके हर एक शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में कितना ज्यादा हिंदू हेट भरा हुआ है। वही पुजारी जो कि हमारे सनातन धर्म की नींव है, जो कि हमारे कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहा है, हमारे संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसी को टारगेट करते हुए ये एक कार्टून बनाया गया। जिस बच्ची के साथ ये चीजें हुई उसको न्याय जरूर मिलेगा और न्याय की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जिसके ऊपर आरोप लगा कि जिस ऑटो ड्राइवर ने इस बच्चे के साथ ये घिनौना काम किया है वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस से भागने के चक्कर में उसे गोली भी लगी है। पुलिस से भागने के चक्कर में उसे गोली लगी है कि क्यों लगी है वो आप ज्यादा समझदार हो, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके साथ साथ इस केस से जुड़े कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। जिसने भी ये सब कुछ किया उसे सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी और कठोरतम सजा मिलेगी, और इसको शिवराज सिंह जी की गवर्नमेंट सुनिश्चित कर रही है। लेकिन क्या हमारे देश के अंदर सिर्फ ये एक इकलौती बच्ची थी जिसके साथ ये कुछ हुआ? कुछ और राज्य हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में भी ऐसे सिमिलर केसेस आए, उसके ऊपर क्या कोई आउटरीच हुआ? क्या आपको पता भी चला कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा हुआ है? क्या आपको पता भी चला कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं। सबसे पहला सवाल, क्यों नहीं पता चला? इसलिए पता नहीं चला क्योंकि इसके ऊपर कोई आउटरीच नहीं हुआ। इसलिए आपको पता नहीं चला क्योंकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। कुछ महीने पहले जब उज्जैन में महाकाल की सवारी निकल रही थी तो उसमें जब थूका गया था हमारे महाकाल की सवारी के ऊपर, उसके ऊपर क्या कोई आउटरीच हुआ था? जो भी लोग जो अभी चिल्ला रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, उज्जैन के अंदर बीजेपी ये हो गई, नाकाम हो गई, वहां की गवर्नमेंट ये हो गई है, क्या आपको कुछ सुनने के लिए मिला था? नहीं मिला था।
क्यों नहीं मिला था? क्योंकि उस काम को करने वाला एक मुस्लिम था। कमलनाथ जी जोरों शोरों से अपने आप को हिंदू बताने में लगे हुए हैं। कभी वो तिलक लगाकर मंदिर जाते हुए नजर आते हैं, कहीं पे भाषण देते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में हो रहे इलेक्शंस के लिए चीफ मिनिस्टर के पद के लिए खड़े होने वाले हैं। चलिए इनके कुछ अचीवमेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कमलनाथ जी ने अपने जन्मदिन के ऊपर ऐसा केक बनवाया जो कि मंदिर के आकार का था, मतलब कह सकते हैं कि एक मंदिर का ही केक था, और उसके ऊपर हमारे जो हनुमान जी है उनकी फोटो भी लगी हुई थी। और इस केक को कमलनाथ जी काटते भी है और लोगों में बंटवाते भी है। वो है ना, ये शुभकामना हमारी तरफ से। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई हिंदू क्या मंदिर का कोई केक बनवा सकता है? क्या हनुमान जी को केक के ऊपर रख के कोई केक को काट सकता है? ऐसे व्यक्ति को आप एक ढोंगी और पाखंडी कहोगे या फिर हिंदू कहोगे? ये क्लिप 2018 की है और जब कुछ महीने बाद इलेक्शन होने वाले थे तो सुनिए कि कमलनाथ जी आखिर मुस्लिम्स के साथ एक मीटिंग के दौरान क्या कह रहे थे। आज इनके आरएसएस वोटर क्या कर रहा है, आरएसएस के जो कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, आप मुझे जानकारी, आरएसएस के जो लोग इन्होंने फैलाए हुए हैं, मैं तो छिंदवाड़ा की बात करूं, मुझे तो लोग आके बता देते हैं, उनके आरएसएस क्योंकि नागपुर से जुड़ा हुआ है, वहां तो उनके लिए सुबह आओ रात को चले जाओ और बड़ा आसान है। वो उनका एक ही स्लोगन है, अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो। केवल 2 लाइन और कोई पाठ पढ़ाने नहीं जाते। ये इनकी रणनीति है और इसमें आप सबको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, हम निपट लेंगे इनसे बाद में, पर मतदान के दिन तक आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। उस 12 साल की छोटी सी बच्ची के साथ जो कुछ भी उज्जैन के अंदर हुआ बहुत दर्दनाक था। जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे सजा जरूर मिलेगी और कठोरतम सजा मिलेगी। लेकिन क्या जो अलग अलग स्टेट है जहाँ पे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं वहां के ऊपर चुप्पी क्यों? वो लड़कियां नहीं है? या फिर हम ये मान लें कि उन राज्यों के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है? कभी भी उनका बलात्कार हो सकता है, कभी भी उनका खून करके सड़क पे उनके शरीर को ऐसे ही जलाकर छोड़ दिया जा सकता है। प्रियंका गांधी जो अपने आप को महिलाओं के लीडर बताती है, मैं बेटी हूं, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ कहती है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर ये सब जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रही है? राजस्थान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं राजस्थान जा रही है? क्यों नहीं वेस्ट बंगाल जा रही है? ये सब के सब लोग सिर्फ मध्य प्रदेश के ऊपर फोकस करके क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनको वहां से पॉलिटिकल बेनिफिट है। बाकी के राज्यों के ऊपर अगर ये बोलेंगे तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उल्टा इनकी खुद की सरकार है वहां पे, राजस्थान में खुद की कांग्रेस की सरकार है, तो ये क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब जब हुआ तो उस चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा